श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में आचार्य श्री सुखदेव जी ने मृत्यु के भय के 4 कारण बताए। मैं बिल्कुल शास्त्र से चलूं, उसमें कुछ अपने अनुभव के, कुछ मीमांसा के बिंदु डालता चलूं, स्वाद बढ़ाता चलूं। स्वाद बढ़ाने की आदत होती है हम लोगों की। दूध स्वाभाविक मीठा होता है, पर चीनी डालने की आदत है। ऐसे ही ग्रंथ स्वाभाविक मीठा होता है, पर दृष्टांत, अनुभव, मीमांसा से उसकी मिठास बढ़ाने में लोगों को सुख मिलता है, और यह शास्त्र की आज्ञा भी है। आचार्य जी ने, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने 4 कारण बताए हैं। मृत्यु का भय क्यों होता है? हम कहीं ना कहीं भयभीत हैं। बच्चे को भी कोई बच्चा पूछ ले, बाबूजी, मम्मा ये फोटो पर माला क्यों लगी है, तो हम कहीं ना कहीं उसको जवाब तो देते हैं ना कि बाबा भगवान जी के पास है। तो वो खेल खेल में भी बच्चे को अपने कभी वो किसी की बर्थडे पार्टी में जाए और वहां उसके दादा हों और उससे कोई पूछे तेरे दादा कहां हैं, तो बैक इन द माइंड उसको पता चल गई है। वो कहता मेरे दादा भगवान जी की सेवा में, भगवान के। मेरी खुद की, मेरे जीवन में बड़ा सौभाग्य, और यहां बैठे कुछ लोगों ने उस सौभाग्य को देखा है। मैंने अपने घर की 2 पीढ़ियों का संग लिया, और वो ही मेरे जीवन में पल्लवित हो रहा है। और मैं कई बार इस चीज का विचार भी करता हूं, मेरी आगे की जो पीढ़ी, आप सब सौभाग्यशाली। आज मुझे कितना आनंद है, मेरे सामने परिवार की 3 पीढ़ियां बैठी हुई हैं। ये केवल इस देश में हो सकता है। अब मेरी भी दोनों बेटियां पूछती हैं कि हमारे बाबा कहाँ हैं। अब भैया हम क्या बोलें? तो उनको इतना तो मालूम है, राधा रमण जी, हमारे बाबू जी श्री पुरुषोत्तम भैया आए भी थे। अंदर हम लोग अपरस में सेवा में होते हैं। उनको ये भी पता है कि जब पिताजी सेवा में हो तो दूर रहना होता है, ज़्यादा नहीं बोलना होता। ये सब इतनी ट्रेनिंग तो देख देख के अपने आप आ गई है। तो हमने तो उनको कह रखा है कि वो राधा रमण जी ने अंदर गर्भगृह में बिठा रखा उनको। वो वहाँ लगातार 24 घंटे, वो रात में भी नहीं आने देते, पाम दबाते रहते ठाकुर जी। और वो इतने स्ट्रांगली उनको फीड हो गई ये बात कि कोई पूछे भी तो कहते तुम्हारे बाबा का, बोले वृंदावन में। वहां क्या करते? बोले वो ठाकुर जी ने उनको छुट्टी नहीं देते, ठाकुर जी वहीं सेवा में लगे रहते, आने नहीं देते। हम ही नहीं मिल पाए अभी तक। ऐसे कहती हैं, हमें नहीं मिल पाए। एक अभ्यास हमारे यहां संस्कार के द्वारा बचपन से ये दिया जाता, भगवान जी के पास है। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश देता है कि भगवान जी के पास ही तो जाना है। पर भय इसीलिए है, उसके 4 कारण। पहला कारण, अंग्रेजी में कहूं, आप सब भी समझ लेंगे, फियर ऑफ अननोन, अनविज्ञता। भैया कोई नए रास्ते पर जाना हो ना, तो अपन कितनी चिंता करते हैं। लोकल आदमी 2 साथ। हमने वो देखा नहीं, अभी हम आपसे कहें उज्जैन जाना, तुरंत आप दौड़ोगे। और कोई नई जगह, आज ही हम नई जगह के चक्कर में 20-12 मिनट लेट हो गए, फिर भय और मन में लगने लगा। कोई एक जगह बताएगी, पता चला उस जगह से तो और 20-25 मिनट अंदर जाना था, है ना हेमंत जी? अनविज्ञता। और ये भैया अब हमने कहा यहां से कहां निकलेंगे, कहां आवेंगे? फिर देहात, लोग भी खूब। फिर पहुंचते जब विश्राम हुई, सभा आयोजन, तो निकलने में बड़ा, बस मैंने पर भी ठाकुर जी ने पहुंचा दिया। क्योंकि मेरे लिए ये गर्भगृह है, थोड़ा हाथ पांव तो धो लूं, कुछ तो जरा सा पवित्रता से बैठो तो परमात्मा उतरेगा। तो भय हो गया मन में, नींद फिन सब उड़ गई। सब भैया ने कैसा पाँव वाँव खोल के लेटा के बुला, सब खुल गई। मैंने दौड़ा। अनविज्ञता भय देती है। क्योंकि हम
उस मार्ग के प्रति अनविज्ञ हैं। अनविज्ञ इसलिए हैं कि हमने उसके प्रति जिज्ञासा नहीं की है। फियर ऑफ अननोन, जिस चीज का पता नहीं होता उस चीज के प्रति स्वाभाविक भय होता है। ये मनुष्य का प्राकृतिक स्वरूप है। तो कितना विज्ञ होना है? यही विज्ञता है। विज्ञता केवल एक छोटी सी चीज को कहते हैं, और वो क्या है कि मृत्यु, श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, कपड़े बदलने जैसा है। कपड़े बदलने जैसा है। पता नहीं, चलो व्यास को खुला बैठना चाहिए। मेरी सूटकेस में जो जो भरा होगा मैं वही तो निकाल निकाल के दिखाऊंगा, और अनुभव बात को पक्का कर देता है।